हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है, पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन मेजर्स। मतलब ये कि आपको कुछ डिग्रीज दिए हुए हैं और आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर पहला पार्ट है 60 डिग्री। आपको 60 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियंस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक रिलेशन की बात की थी, जो रिलेशन रेडियंस और डिग्रीज के बीच का था। क्या था वो रिलेशन? 180 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई रेडियंस के बराबर होगा। अगर आपको डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आप इस रिलेशन से ये निकाल लीजिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, और यहां से पता लग रहा है कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। इस 180 को नीचे ले जाइए, पता लग गया पाई बाय 180 रेडियंस होंगे। तो मुझे यह पता लग गया इस रिलेशन से कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होंगे, और मुझे पता क्या करना है? 60 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 का डायरेक्टली किसमें? 60 डिग्री में। तो मुझे यह पता लग जाएगा कि 60 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो यहां से मुझे पता लग गया कि 60 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? पाई बाय 3 रेडियंस मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है 340 डिग्रीज में कितने रेडियंस होंगे। भाई 340 डिग्रीज को आप कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यह पता लग गया है कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 डिग्री में नहीं, 340 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो आप 340 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें? पाई बाय 180 में। तो आपको यह पता लग जाएगा कि 340 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो यहां से पता लग गया कि 340 डिग्री में 17 पाई बाय 9 रेडियंस होंगे। क्लियर है? अब देखेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट यह कहता है कि -37 डिग्री और 30 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? रेडियंस में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये था कि डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए, और यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है? 37 डिग्री और 30 मिनट्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले जो आपको ये काम करना पड़ेगा वो ये है कि आपको इस 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डिग्रीज में। इस 30 मिनट्स को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज में, और फिर टोटल डिग्री को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? रेडियंस में। तो मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो मिनट में हो, मिनट्स में और डिग्रीज में हो। तो हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा था। वो क्या कह रहा था कि 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स होंगे, लेकिन हमें कन्वर्ट क्या करना है? मिनट्स को डिग्रीज में। तो आप ये निकाल लीजिए इस रिलेशन से कि 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे। तो 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो मुझे इस रिलेशन से ये पता लग गया कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे, लेकिन मुझे जानना क्या है? 30 मिनट्स में कितने डिग्रीज होंगे। तो आप क्या करिए? 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/60 में। 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/60 में, तो आपको ये पता लग गया कि 30 मिनट में कितने डिग्री हो गए? 1/2 डिग्री। ठीक है, अब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं -37 माइनस टाइम्स 37 डिग्री प्लस, और 30 मिनट्स में मुझे कितना मिल गया? हाफ डिग्री। फर्दर इस चीज को मैं लिख सकता हूं 37 होल्ड 1/2 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 75/2 डिग्री के। मतलब ये कि 37 मिनट और 37 डिग्री और 30 मिनट्स को मैं लिख सकता हूं क्या? 75/2 डिग्री। और मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना था, तो अब मैं 75/2 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? 75/2 को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? पाई बाय
180 से। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 और ये हो जाएगा 15 2 जा 30। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 5 पाई बाय 24 रेडियंस। तो मुझे पता लग गया कि माइनस टाइम्स 37 डिग्री और 30 मिनट्स में कितने रेडियंस होंगे, माइनस टाइम्स 5 पाई बाय 24 रेडियंस मेरे होंगे। क्लियर है? चलिए आखिरी पार्ट देखेंगे अब हम। हाँ जी, तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। वो क्या है कि 5 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकेंड्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट कर दीजिए, रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है और यहां पर आपको 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इन 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में और जो टोटल मिनट्स आएंगे उसे कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। और जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डिग्रीज में तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियंस में। ठीक है, तो देखते हैं। हमें सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो एक रिलेशन है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स को मिनट्स में। तो आप ये निकाल लीजिए एक सेकेंड में कितने मिनट्स होंगे। तो 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1/60 मिनट। एक सेकेंड में 1/60 मिनट्स होंगे, लेकिन आपको कितने सेकेंड्स में चाहिए, 30 सेकेंड्स में। तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाफ मिनट। ये किसके बराबर आ गया, 1/2 मिनट के बराबर। तो ये जो था 37 मिनट और 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स को मैं लिख सकता हूं हाफ मिनट। तो ये हो जाएगा 37 मिनट्स प्लस हाफ मिनट। तो इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 37 होल्ड 1/2 मिनट। तो ये हो जाएगा 75/2 मिनट्स। अब इन मिनट्स को जो 37 मिनट और 30 सेकेंड्स में टोटल मिनट्स मुझे मिले हैं वो क्या मिले हैं, 75/2 मिनट्स। और उसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। तो सबसे पहले एक रिलेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहां से मुझे यह पता लग रहा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे, लेकिन मुझे मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो यहां से निकाल लीजिए 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे। और 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 डिग्री। लेकिन बच्चा कहता है सर 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, ये नहीं जानना, मुझे जानना है 75/2 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे। तो 75/2 मिनट विल बी इक्वल्स टू 1/60 इंटू 75/2। तो ये हो जाएगा 15 5 टाइम्स, 15 4 टाइम्स। तो यहां से आ गया 5/8 डिग्री। तो 37 मिनट और 30 सेकेंड्स में जो मुझे डिग्रीज मिले हैं वो कितने मिले हैं, 5/8 डिग्री। तो मैं अपने क्वेश्चन को फर्दर क्या लिख सकता हूं, 5 डिग्री प्लस ये कितना हो गया, 5/8 डिग्री। और इसे मैं फिर से लिख सकता हूं 5 वोल्ट 5/8 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 45/8 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन जो डिग्रीज में आ गया वो आ गया 45/8 डिग्री। लेकिन इन डिग्रीज को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियंस में। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45/8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा π/180 से। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी डिग्रीज किसमें, रेडियंस में। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा π/32 रेडियंस। तो यहां से मुझे पता लग गया कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड्स में जो टोटल नंबर ऑफ रेडियंस होंगे वो कितने होंगे, π/32 रेडियंस। ठीक है।